मेरे तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सही दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार पुलाव बिरयानी और यकीन करें ये बहुत मज़े की होती है और बहुत झटपट बनती है। लेकिन अगर आप मेरे ट्रिक से चलेंगे तो आप यकीन करें कि आप 1 घंटे से पहले ही इसको तैयार कर लेंगे और कर देंगे सबको हैरान कि बिरयानी और इतनी जल्दी कि 1 घंटे में बना लिया आपने। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, चावल लेंगे, चावलों को धोएंगे और उसमें पानी डाल के एक साइड पे रख लेंगे ताकि पानी में वो भीग जाएं और अच्छी तरह से पकाने के काबिल हो जाएं। इतनी देर में आप क्या करेंगे, अपनी रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। आपको क्या क्या चीज़ चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। हम चावलों को और मसाले को साथ साथ बनाएंगे तो हमारी बिरयानी झटपट तैयार हो जाएगी। और टाइम मैनेज करना है, आपको मैनेजमेंट करनी है टाइम की कि कैसे मैनेज करते हैं आप लोगों को टाइम। तो मैंने सामान ले लिया, यहाँ पे देखिए मुर्गी ले ली है। आप बीफ लेंगे तो बीफ में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन चिकन में नहीं लगता। तो आपने ले लिया चिकन और आपने ले ली जो है प्याज। ये 2 अदद प्याज है जिसको मैंने फ्राई कर लिया है। 2 अदद टमाटर जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। 1/2 कप जो है वो दही का है, ये मैंने ले लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये है पिसा हुआ गरम मसाला 1 चमचा, लाल मिर्च 1 चमचा, धनिया पाउडर है 1 चमचा और ये है पुलाव का यखनी पुलाव का मसाले का 1 पैकेट है जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। और लेकिन क्योंकि इसमें मसाला जो थोड़ा सा मुझे बिरयानी का भी शेप देना है तो मैंने इसके अंदर बाकी चीज़ें भी ऐड की हैं, धनिया और लाल मिर्च और गरम मसाला। अदरक लहसुन भी मैंने 2 चमचे ले लिए। अब ये सब चीज़ें आपने ले ली हैं। अब आपका काम होता है स्टार्ट। आपने पैन लेना है, उसमें घी लेना है। घी डालने के बाद उसमें प्याज तली हुई जो है वो डाल लेनी है। और जब आप अपने चावल भिगोने से पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्याज को काट के चढ़ा देंगे। जितनी देर में वो लाल होगी, क्योंकि प्याज बहुत टाइम लेती है लाल होने में, तो इतनी देर में आप क्या करेंगे, अपने चावल धोएंगे और चावल को साइड पर रख देंगे। जितनी देर में आप ये काम करेंगे आपकी जो है प्याज रेडी हो चुकी होगी। जब प्याज रेडी हो गई उसके अंदर आपने अदरक लहसुन डाला, उसके अंदर आपने अपनी चिकन को ऐड कर दिया और अच्छी तरह से भून लिया। अब आपने क्या करना है, दूसरा काम कि एक तरफ आपको दूसरा पैन लेना है, पतीली लेनी है, बर्तन लेना है जिसके अंदर आपको चावल बनाने हैं और उसके अंदर आप चावल जो है उसमें पानी डाल के वो चढ़ा देंगे और यहाँ आपकी चिकन बन रही है। जैसे मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही आपने स्टेप लेने हैं। तो यकीन करें ये 45 मिनट में भी बन जाएगी। घंटा मैं आपको सेफ साइड में बता रही हूँ। देखिए दूसरी तरफ मैंने ये पतीली चढ़ा दी थी, इसमें मैंने पानी डाल दिया था। मुर्गी अपना रंग चेंज कर रही थी, मैंने इसके अंदर सारा गरम मसाला और नमक और थोड़ा सा घी डाल के इसको चूल्हा चला दिया था तेज़ आंच पे। मेरे चावल भीग रहे हैं, पानी मेरा गर्म होने के लिए तैयार हो रहा है और यहाँ मेरी चिकन जो है ये मैंने चढ़ा दी है। और चिकन देखिए बहुत जल्दी पक जाती है। हमें चिकन को 100% नहीं गलाना होता, हमें चिकन को 70 और 75% गलाना होता है क्योंकि वो दम लगने के बाद भी गलेगी। तो बिल्कुल देखिए मेरा रंग यहाँ, मैं आपको इसमें कोई वीडियो काट के नहीं बता रही हूँ, जैसे जैसे मैंने पकाया वैसे वैसे मैं आपको बता रही हूँ। एक तरफ मेरी पतीली में चावल चढ़े हुए का पानी चढ़ा हुआ है और एक तरफ मुर्गी मेरी पक रही है। जितनी देर में ये मुर्गी तैयार होगी मेरा पानी उबल जाएगा, मैं चावल डाल दूँगी, साथ साथ मैं मुर्गी भी तैयार करती रहूँगी। इसने कलर चेंज कर दिया है, पानी मेरा एक तरफ उबल रहा है, चावल मेरे भीग रहे हैं। तो देखिए इस तरह स्टेप से आप चलेंगे। इसमें मैंने सबसे पहले जब ये रंग चेंज कर दिया तो मैंने इसके अंदर पुलाव बिरयानी का यखनी पुलाव का मसाला जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और बाकी जो भी जितने मसाले मैंने आपको दिखाए थे, मिर्चें और धनिया पाउडर और गरम मसाला, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। नमक इसमें यखनी पुलाव के मसाले में थोड़ा तेज़ होता है तो वो मैं ऐड नहीं करूँगी, लेकिन चावलों में मैं नमक डालूँगी। उसको जो है टेस्ट के हिसाब से जितना आपको अच्छा लगे उतना आप अपने चावलों में नमक डालें। अगर आप ज़्यादा खाते तो ज़्यादा, कम खाते हैं तो कम। तो ये चीज़ जनाब यहाँ मेरी मसाला भून रहा है। मुर्गी भाप में गल जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेती, तो हमें ज़्यादा उसको गलाना भी नहीं कि ये बिल्कुल ही गल जाए और फिर जब वो चावलों में डालें तो वो मज़ीद गल जाए और फिर बोटियाँ सब अलग हो जाएं तो वो अच्छा लुक नहीं देती। देखिए मैंने इसमें अपना जो दही था वो भी ऐड कर दिया इसके अंदर मैंने और इसको मैं अच्छी तरह मिलाऊँगी। ये देखिए बहुत झटपट बन जाती है और बहुत मज़े की होती है, हल्के मसाले की होती है और आपको यकीनन आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी ये। और ये देखिए ये अच्छी तरह से इसने पानी छोड़ दिया दही ने और मुर्गी ने। अब इसके अंदर मैंने जो टमाटर थे वो भी मैंने ऐड कर दिए। 1/2 टमाटर मैंने बचा लिए थे और 1/2 टमाटर मैंने इसमें डाल दिए थे। बाकी टमाटर जो है जब मैं तह लगाऊंगी तब मैं डालूंगी।
अब हम देखते हैं। देखिए दूसरी तरफ मैं आपको दोनों चीज़ें साथ दिखा रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि साथ साथ मैं बना रही हूँ। ये देखिए पानी तकरीबन मेरा उबलने के करीब ही है, बस उबलने वाला है और मुझे कोई जल्दी भी नहीं है, लेकिन दोनों चीज़ें साथ साथ मैं बना रही हूँ। हाफ़ आवर चावल लेंगे, हाफ़ आवर मुर्गी लेगी, तो हमारा समझिए 30 से 40 मिनट के अंदर जो है वो बिरयानी जो है दम पे लग जाएगी। अब देखिए मैंने चावल डाल दिए पानी के अंदर, मसाला मेरा वहाँ भुन रहा है, तैयार हो रहा है, मुझे कोई मसला नहीं है। इसको भी चावलों को उबलने में, तैयार होने में तकरीबन 10 to 15 मिनट लगेंगे और यही इतना ही टाइम मेरी जो है वो मुर्गी को भी लगेगा खुश्क होने में और भुनने में। तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए हाँ, अब इसने पानी छोड़ दिया है तो मैंने फुल जो है वो हीट कर दी है और उसके साथ मैं इसको भूनने की कोशिश कर रही हूँ कि ये भुन जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए बस ये भुन जाएगी और हम अपने चावलों को देखते हैं कि चावलों की क्या पोजीशन है। देखिए चावल बॉयल हो रहे हैं आराम से और यहाँ चिकन बॉयल हमारी बन रही है। तो मैं दोनों चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। तो ये मेरी शर्त है आपसे, अगर आप इसी स्टेप को के साथ चलेंगे और इसी तरह जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इस तरह करेंगे तो यकीन जानिए आपकी बिरयानी विद इन आवर से भी कम 15 मिनट्स जो हैं वो मैंने सेफ साइड रखे हैं, 45 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। और सबको हैरान कर देंगे कि ये इतने जल्दी बिरयानी कैसे बन सकती है, स्पेशली अगर आपके कोई गेस्ट आ जाते हैं और आपने उनको कुछ सर्व करना है तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती कि आप उनको बिरयानी खिलाएं और वो बहुत खुश हो जाएं कि देखें इतने जल्दी अर्जेंट आपने जो है उनको बिरयानी खिलाई। और यह भी बहुत अच्छी मज़े की बनी हुई, हल्के मसाले की है, बच्चे भी शौक़ से खा सकते हैं और बड़े भी। देखिए मेरा चावल में जो है वो बॉयल आना शुरू हो गया है, ये देखिए। और मेरा सालन भी जो है, जो मसाला है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, उसने घी छोड़ दिया। बस मैं उसको ऐसी जब तक चावल बन रहे थे मैंने कहा चलिए ये भी पकती रहे अच्छी तरह से, जो है वो मसाला बन जाए, खुश्क हो जाए, जो पानी है वो भी पकने दूँ मैं। तो ये देखिए इसने घी छोड़ दिया, इसका मतलब है कि मेरा मसाला रेडी है। इसके अंदर मुझे अब ऐड करना है जो है धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें। बाकी जो है मेरा मसाला बिल्कुल रेडी है पकने के लिए। ये देखिए थोड़ा सा चमचा चलाइए, बहुत ज़्यादा चमचा मत चलाइएगा क्योंकि वो चावलों को तोड़ देता है। इस स्टेज पे जो चावल जो हैं बहुत ज़्यादा नाजुक कंडीशन में होते हैं और अगर आप उनको बहुत ज़्यादा चलाएंगी तो वो टूट जाएंगे, तो आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे। ये देखिए मेरा चावल जो हैं वो अब बॉइलिंग के बिल्कुल करीब आ गए, रेडी हैं। ये इसकी निशानी है कि ये जो है जंप पे मारने लगें और डांसिंग मूड में आ जाए तो समझ जाइए कि आपके चावल जो हैं वो रेडी हैं पानी निकालने के लिए और दम पे लगाने के लिए। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो उछल कूद आपके चावल कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो तैयार हैं, रेडी हो चुके हैं। चावल हल्का हो गया, ऊपर आ गया। जब अभी आप चावल उबालेंगे तो पानी आप खुला रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप पानी कम रखें तो उसको फूलने की जगह नहीं मिले। तो आपने पानी ज़्यादा रखना है, हमेशा खुला रखना है। ये देखिए मैंने सारा मसाला इसके अंदर एक तह लगा कर डाल दिया और इसके ऊपर मैंने टमाटर भी डाल दिए और मैं इसके अंदर धनिया पुदीना भी डालूँगी और हरी मिर्चें भी डालूँगी। इसी तरह आप तह लगाएंगे, आधे चावल नीचे और आधे चावल इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही थी। देखिए मैंने चावल लगा दिए। चावल का भी रेशो आपने अपनी मर्ज़ी से रखना है। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.25 किलो की मुर्गी तो 1.25 किलो ही चावल रखे हैं, लेकिन अगर आपको मसाला कम पसंद है, हल्के मसाले की खानी है, तो आप चावल का जो है रेशो बढ़ा सकते हैं और या मुर्गी कम कर सकते हैं। ये देखिए बाकी जो मसाला बचा था वो मैंने ऊपर से डाल दिया है, क्योंकि अगर मैं नीचे डालूँगी तो नीचे के चावल बहुत ज़्यादा जो हैं वो नरम हो जाएंगे और ऊपर के जो है वो कच्चे रह जाएंगे। तो मैंने आधा मसाला जो बचा था वो ऊपर डाल दिया। ऊपर से मैंने जर्दे का रंग डाल दिया, वो इसलिए कि हम बना रहे हैं पुलाव बिरयानी, तो पुलाव के साथ साथ बिरयानी का भी लुक देना है, तो इसलिए हमने डाला जर्दे का रंग और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। अब देखिए ये तैयार हो गई है तकरीबन हमारी डिश। अब मैंने इसको दम पे लगा दिया और थोड़ी देर बाद ही हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे कि ये कैसी लग रही है, हमेशा की तरह जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं डिश आउट करूँगी। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये दम पे आ गई है। देखिए माशाल्लाह से तकरीबन ये 10 मिनट लगे हैं और ये दम पे आ गई। ये देखिए चावल बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं हुए और कच्चे भी नहीं हैं, ये बिल्कुल सही पोजीशन में है। अगर आप लोग नरम खाते हैं तो आप उसको ज़्यादा बॉईल करेंगे, अगर आप उसको ऐसे ही खाते हैं पूरे तो आप ऐसे ही रखेंगे। देखिए फाइनल लुक का टाइम आ गया, चलिए जी चलते हैं। टन टन, ये देखिए जी ये है बिरयानी, पुलाव बिरयानी फटाफट झटपट तैयार हो गई। सैलड के साथ मैंने सर्व की, सब ने बहुत इन्जॉय की, बड़े मज़े से खाया।
आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी दुआ है कि जब आप इसको ट्राई करें तो आपकी डिश मेरी डिश से ज़्यादा अच्छी बने, आपकी सब तारीफ़ करें और फरमाइश करें कि भाई दोबारा बना के खिलाओ हमें, इतनी अच्छी तुमने बिरयानी बनाई। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि हम फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ। अपना और सबका ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनी सेहत का स्पेशली बहुत ख्याल रखिए, पॉजिटिव सोचिए। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई डिश के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।